हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को इंडियन इकोनॉमिक बाय महेश कुमार बर्नवाल के बारे में लाइन बाय लाइन पढ़ाने जा रहा हूँ। आज का चैप्टर है नेशनल इनकम। तो चलिए शुरू करते हैं। यार्ड स्टिक टू मेजर नेशनल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट इज़ द मॉनेटरी value of all final good and service produced within country's border in a specific time। मतलब जितना भी मॉनेटरी वैल्यू के हिसाब से जितना भी गुड्स और सर्विस एक देश के एक कंट्री के अंदर प्रोड्यूस होता है कोई एक स्पेसिफिक टाइम में, उसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का फार्मूला आता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट माने एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। नॉमिनल जीडीपी, इट इज द मार्केट वैल्यू मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। किसी भी मार्केट वैल्यू पर जितना भी फाइनल गुड प्रोड्यूस हुआ, उसको गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ एक कंट्री के अंदर, उसको नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। अब रियल जीडीपी किसको कहते हैं? इट इज ए मेजरमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटपुट इकोनॉमी एडजस्ट फॉर प्राइस चेंज एडजस्टेड विथ इन्फ्लेशन। रियल जीडीपी में मतलब प्राइस में चेंज होता है इन्फ्लेशन के हिसाब से, जो उसी को मेजर करने के लिए रियल जीडीपी को कहते हैं। अब जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इज ए एस्टिमेट ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड एंड सर्विस टर्न आउट इन given period by means of production owned by residents of the country। जैसे जीडीपी में फॉरेनर भी हो गया और कोई देश का भी आदमी जब इंडिया में प्रोड्यूस करता था तो वो जीडीपी के अंदर ही आता था। लेकिन इसमें सिर्फ रेसिडेंस ऑफ कंट्री, मतलब कोई जो देश के अंदर देश का सिटीजन है और वो प्रोड्यूस कर रहा है, वो उसी को जीएनपी कहते हैं। GNP is a commonly calculated by taking sum of personal consumption expenditure, private domestic product, government expenditure, net export, any income earned by resident from overseas investment minus income earned within domestic money by foreign residents। Net export represent difference between the what a country export minus import of good and service। जीएनपी का फॉर्मूला जीडीपी प्लस नेट इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। डिफरेंस जीडीपी और जीएनपी में क्या डिफरेंस होता है? इन जीडीपी टोटल value of good and service produced in a country is include whether it produced by resident of country or foreigner। अगर कोई भी आदमी जो हमारे कंट्री के अंदर गुड और सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है, उसका वैल्यू को ही जीडीपी कहते हैं। और जीएनपी में प्रोडक्शन बाय फॉरेनर इन कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड। फॉरेनर जब हमारे देश में प्रोडक्शन करता है तो उसका जीएन उसको जब फॉरेनर, अगर कोई फॉरेनर है और वो हमारे कंट्री में मतलब कोई भी प्रोड्यूस करता है तो वो जीएनपी के अंदर नहीं आएगा प्रोडक्शन उसका। लेकिन जीडीपी के अंदर अगर फॉरेनर रहेगा और इंडियन भी रहेगा, कोई भी रहेगा, अगर हमारे देश के अंदर वो प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको जीडीपी कहेंगे। वाइल द टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन और नेशनल
of country reside outside the country is included, जबकि total value of production of national of country reside outside the country is included. अगर हम जैसे कि हम इंडियन हैं और बाहर में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन जीएनपी में वो आ जाएगा, हम ही मतलब जीएनपी में वो जीएनपी के अंदर ही आएगा वो प्रोडक्शन. जीडीपी इज एन इंडिकेटर ऑफ लोकल और नेशनल इकोनॉमी. जीएनपी रिप्रेजेंट हाउ नेशनल आर कंट्रीब्यूट इन कंट्री इकोनॉमी. अब जीबीए और जीडीपी में क्या डिफरेंस है, क्या इसका कंपैरिजन करते हैं. While GBA give picture of a state of economic activity from producer side or supply side, GDP give picture from consumer side or demand side. GBA बताता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो पिक्चर जो ला के तैयार करता है वो है प्रोड्यूसर साइड से और सप्लाई साइड से, लेकिन जीडीपी जो पिक्चर तैयार करता है वो है कंज्यूमर साइड से और डिमांड साइड से. बोथ मेजर्स नीड नॉट मच बिकॉज डिफरेंस इज ट्रीटमेंट ऑफ नेट टैक्स. दोनों का नीड मैच नहीं करता, लेकिन नेट टैक्सेज के लिए ये सब दोनों का डिफरेंस ज़रूरी होता है. GBA is considered a better gauge of economy. GDP fail the measure of real income economic scenario because sharp increase in output only due to high tax collection, which could be on account of better compilation coverage rather than real output situation. Sector-wise breakdown provide a GBA help policymakers decide which indicator need incentive or stimulus, accordingly formulate sector-specific policies. GDP is a key measure when it comes to making gross country analysis or comparison the income of different economy. NNP in the production a country use some fixed asset capital goods like machinery, equipment or technology. प्रोडक्शन के हिसाब से किसी भी कंट्री में जितना मशीनरी, इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी लगता है उसको इसमें लाया जाता है. कैपिटल गुड लाइक मशीनरी, बिल्डिंग इक्विपमेंट अंडरगो रेगुलर wear or tear during the production process which reduce their value. नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है जीएनपी माइनस डिप्रेसिएशन. जीएनपी क्या होता है, जैसे कोई रेसिडेंस हमारा वो इंडिया में सिर्फ प्रोडक्शन करता है, लेकिन फॉरेनर अगर रेसिडेंस नहीं है इंडिया का तो वो जीएनपी में नहीं आता है. इसी तरह नेट नेशनल प्रोडक्ट इसमें कुछ दिन हुआ डिप्रेसिएशन हुआ, उस कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन हुआ उसमें कहीं टूट गया, किधर उसका रिसोलिंग हुआ, कोई ब्रेकडाउन हुआ, उससे जो डिप्रेसिएशन हुआ उसका माइनस हो जाएगा.
This fall in value of capital asset due to regular wear or tear is called depreciation. When the depreciation is deducted from gross national products, then we get net national products. Net investment, gross investment minus depreciation. It simply include market value of good and service produced in a area after deducting depreciation. Net national product is a factor. Cost is also called net national income of a country. Difference between net national income at factor cost. National income at market price arise from the fact of indirect tax or subsidies cause market price to be different from factor income received by citizen. Subsidy result in market price of product to be less than factor cost. सब्सिडी जो मिलता है किसी भी चीज़ में वो मार्केट प्राइस का ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू फैक्टर कॉस्ट के. While calculating national income, we must deduct indirect tax and add subsidy at national product at market price. हमें जरूरी से कम करना होता है इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी मार्केट प्राइस पर, एनएनपी मार्केट प्राइस पर. एनएनपी फैक्टर प्राइस, एनएनपी मार्केट प्राइस माइनस सब्सिडी और indirect tax. Real national income, it is a value of national income adjust for inflation calculating from some reference point. Real national NNP at current price into 100 price induct. Per capita income, it is the measure of amount of money that is being earned per person in certain area. पर कैपिटा इनकम के थ्रू हम लोग मेजर करते हैं अगर कोई कंट्री में कोई पर एक व्यक्ति कितना एवरेज कमा सक रहा है, सब पूरा टोटल का निकाल के उसका एवरेज, जैसे पूरा टोटल इनकम को लेंगे उससे पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे, जितना निकलता है उसी को कहते हैं पर कैपिटा इनकम ऑफ ए कंट्री. इससे पता चलता है पर कैपिटा इनकम से पता चलता है कि एवरेज इनकम लोगों का कितना है. GDP at factor cost is the sum of total of net value added by all production in the country. GDP at factor price, net value added plus depreciation. NDP, it is the total of net output of economy during final year. GDP factor price minus depreciation. Nominal GDP is the measurement of GDP on the basis of current market price. Real GDP is the measured on basis of fixed market price over period of time.
Personal income include the sum of all income actually received by all individual or a household during given year. It is the income of a resident of a country. The firm pay corporate tax, individual pay income tax, all contribute toward social security in the form of cess, while some individual receive social security benefit transfer payment like pension, unemployment allowance from government. देखिए कुछ लोग जो कुछ लोग देश के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, कोई भी कॉरपोरेट टैक्स हो गया, एक्साइज इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स हुआ, इस सब के थ्रू हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं अपना मनी को बढ़ाने में, डेवलप करने में और ग्रोथ करने में। वहीं कुछ लोग रिसीव करते हैं उस मनी को, जैसे पेंशन के थ्रू रिसीव करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया तो उसको एम्प्लॉयमेंट के थ्रू रिसीव करेंगे, और कुछ अलाउंस मिल गया तो उसके थ्रू रिसीव करेंगे। In order to move from national income to personal income of individual and firm, we must deduct all form of direct tax, social security contribution by individual and distribute profit deducting, and must add transfer received from individual. The basic idea here is subtract all other income from national income that is earned by individual but has not been received like tax, and add all those income which received by individual but has not been earned to old age pension. Concept of private income is broader than that of personal income. Personal income plus profit tax, undistributed profit, disposal income, it is a income of individual at disposal after paying direct tax liabilities. नेशनल इनकम और डिस्पोजल इनकम में क्या डिफरेंस है? नेशनल इनकम, it is a total value of total output of a country that include all goods and produced. नेशनल इनकम मतलब टोटल वैल्यू, जितना भी एक कंट्री का आउटपुट निकलता है, जैसे गुड और सर्विस प्रोड्यूस करने में एक साल में, उसको नेशनल इनकम कहते हैं। वहीं इट इज अमाउंट अवेलेबल हाउस होल्ड फॉर स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट, सेविंग आफ्टर पेइंग इनकम टैक्स। और डिस्पोजल इनकम मतलब कोई भी हाउस होल्ड अगर उसका सैलरी है 50,000, तो अगर सब जैसे उसका खर्चा हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, सेविंग, ये सब जितना टैक्स पे करने के बाद बचता है उसको डिस्पोजल इनकम कहते हैं। इट मेजर्ड यूजिंग इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्शन मेथड। इट कैलकुलेट डिडक्टिंग टैक्स, इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स फ्रॉम टोटल पर्सनल इनकम। GNP consumption, gross private investment, government expenditure, net export, net factor income from abroad, GDP at market price, GNP at market price, net factor income from abroad,
GNP at market price, NNP at market price, GNP minus depreciation, NNP factor price, NNP market price at net minus indirect tax और सब्सिडी। पर्सनल इनकम, नेशनल इनकम, NNP एक फैक्टर प्राइस माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉरपोरेट प्रॉफिट, कॉरपोरेट टैक्स, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, ट्रांसफर पेमेंट। ग्रीन इकोनॉमी, दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी डील विथ environmental risks, ecological imbalance and aim for sustainable development without any degradation the environment। ग्रीन इकोनॉमी किसको कहते हैं? जैसे इन्वायरमेंट को बिना लॉस करते हुए हम लोग अपना अचीवमेंट की ओर बढ़े, बिना अगर जैसे कोई बड़ा बड़ा इंडस्ट्री जो है वो हमारा इन्वायरमेंट को पूरा क्लियर कट इफेक्ट करता है। जैसे बड़ा बड़ा इंडस्ट्री हो गया, उससे लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक निकलता है, उससे CO2 का मात्रा इन्वायरमेंट में बढ़ता है और वो CO2 सन रे जो होता है वो CO2 के अंदर जाता है तो वो ऑब्जर्व कर लेता है और उसको रिफ्लेक्ट करने में बहुत दिक्कत हो। उस ऑब्जर्वेशन से ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते इन्वायरमेंट का जो चारों ओर इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ग्रीन इकोनॉमी मस्ट जरूरी है। हम लोग अगर सब ह्यूमन सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाना है तो ग्रीन इकोनॉमी के थ्रू ये आगे बढ़ना चाहिए। सब पूरा सारा देश मिलकर इन्वायरमेंट को अच्छा बिना हार्म किए अपना ग्रोथ देखना चाहिए। लेकिन इसमें बहुत सारा दिक्कत होता है। जो अभी विकसित हो गया देश वो पूरा यूज किया था अपना पूरा यूज किया था इन्वायरमेंट को फैक्ट्री में बहुत सारा सामान बनाने के लिए, और जो इन्वायरमेंट को बिना ध्यान में रखते हुए वो आज डेवलप हो गया। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज अभी प्रोसेस में है, इसलिए डेवलपिंग कंट्री इस इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन के फैक्टर को नहीं समझता और वो रूल तोड़ता है और इन्वायरमेंट को बहुत ठेस पहुंचाता है। जैसे भारत में जो दिल्ली शहर है वो पूरा विश्व का सबसे पॉल्यूटेड शहर माना जाता है। उसमें जो बहुत तरह का गाड़ी इस्तेमाल होता है उससे धुआं निकलता है। अगर खेत में हरियाणा इस सब में जो खेत होता है उसमें गेहूं को निकाल के और उसका पुआल को वहीं जला दिया जाता है। इससे बहुत इन्वायरमेंट को लॉस होता है। Green GDP, it is a calculation of net natural consumption, resource depleting, environment degradation, protective and restorative environmental initiative। Green GNP, it means that there has been adjust of GNP for depletion of country natural asset, fostering economic growth and development while ensuring natural asset continue to provide gross environment product, account for economic value of ecosystem in provide product and service। It is one of the component of green GDP। अब नेशनल इनकम को चैलेंजिंग कर करता है। जैसे नेशनल इनकम अगर ब्लैक मनी हो गया, नॉन मोनेटाइजेशन हो गया, इन क्रेट रिपोर्टिंग हो गया, डबल काउंटिंग हो गया, ये सब नेशनल इनकम को चैलेंज करता है। जैसे ब्लैक मनी
ब्लैक मनी हो रहा है उसका ब्लैक मनी हो गया, उस पैसा का सर्कुलेशन नहीं हुआ, तो जो मनी वहीं पे दबा रह जाता है। और उसके बारे में पढ़ते हैं। इलीगल एक्टिविटी लाइक स्मगलिंग एंड अनरिपोर्टेड इनकम ड्यू टू tax evasion and corruption are serious hurdle of GDP estimate. Parallel economy poses serious hurdle to calculate accurate GDP estimate. स्मगलिंग का पैसा हो गया, ब्लैक मनी जिसमें टैक्स नहीं देते हैं सरकार को, ये सब पैसा से जो होता है जीडीपी में कैलकुलेट नहीं अच्छा से हो पाता है। इससे जब जीडीपी कैलकुलेट नहीं कर पाता इस सब पैसा को, तो उससे लॉस होता है नेशनल इनकम के अस्तित्व को। In part of rural India, considerable portion of transaction is carried informally, which turn is non-monetary economy. This keep GDP estimate at low level and actual amount. Inaccurate reporting. Many services like BPO, value addition in legal consultancy, health service, financial and business service section or as a whole is not based on accurate reporting. Hence, national income is underestimated. Double counting. If it is also hurdle to calculate accurate GDP estimate, though there are some corrective measures, but it is difficult to eliminate them. First, national income estimation in India. The first attempt to calculate national income of India is made by Dadabhai Naoroji in 1867 to 1868, which estimate per capita income 20 rupees. The first scientist, सबसे पहले जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट किए थे वो थे दादा भाई नौरोजी, और वो अपना एस्टिमेट के अनुसार वो जो निकाले थे उसका जो है पैसा 20 रुपया पर कैपिटा नेशनल इनकम था। द फर्स्ट साइंटिफिक मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम वाज एडॉप्टेड बाय प्रोफेसर विजेंद्र कस्तूरी वरदराज Rao 1931 to 1932, but it was not considered satisfactory. The first official attempt was made by National Income Committee headed by Professor P.C. Mahalanobis 1949. अब लिमिटेशन क्या है नेशनल इनकम को मेजरमेंट में। National income measure domestic economic performance, not social welfare, but there should be a strong positive correlation. नेशनल इनकम जो है वो डोमेस्टिक इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को मेजर करता है, जबकि वो सोशल वेलफेयर के बारे में मेजर नहीं कर पाता है। जैसे हेल्थ का इशू है, वो कितना हेल्थ सबका सही है उसको मेजर नहीं कर पाता है। चैलेंज लाई डिफ़िकल्टी इन गेटिंग इंफॉर्मेशन, स्पेशली दोज रिलेटेड टू ब्लैक मनी और पैरेलल इकोनॉमी। ब्लैक मनी और पैरेलल इकोनॉमी जैसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को वो चैलेंज करता है।
national income under states social welfare, non-market transaction like domestic homemakers, service do it yourself project. Per capita income is more meaningful measures like living standard than national national नेशनल इनकम के अपेक्षा पर्सनल इनकम बहुत अच्छा से मेजर करता है किसी भी लिविंग स्टैंडर्ड वाले लोगों का. प्रॉब्लम ऑफ डिप्रिसिएशन एस्टिमेशन. नेशनल इनकम डज नॉट take the environment damage into account of X oil spill. The clean up of oil spill is measured as positive output but increase in pollution of not measured as negative effect. National income does not measure an increase in leisure on work satisfaction, change in product quality. Problem of double counting. However, problem of double counting could be avoided by applying value added approach. Different method of calculating or estimation depreciation. Arbitrary definition of national income. Inclusion or exclusion of certain items. National income accounting can cause ambiguity. Gross fixed capital formation. It refers to net addition of capital stock and equipment, building other intermediate goods. A nation use capital stock is combination of labor provide service and produce goods. To grow faster rate, nation need high level of capital formation so that it can grow its aggregate income as well as per capita income. This is because higher level of per capital stock enable an economy to produce more goods and service. To achieve the high rate of capital formation, a nation should be also achieve domestic saving. Capital formation can be funded without relying external debt. GFCF the term gross significance that there is no adjustment due to depreciation of capital stock. When such adjustment is made, it is called net fixed capital formation. The term fixed signifies that first capital is counted financial asset stock of interesting as RBI. Gross formation refer to aggregate gross addition to fixed asset plus the fixed asset refer to construction machinery equipment. Fixed capital formation ICOR incremental capital output ratio. Incremental capital output ratio is used to assess the country level of production efficiency. Indian organization related to national income accounting. Ministry of Static and Program Implementation. Ministry of Static and Program Implementation are have two wing. इसका दो टाइप होता है.
one related to static or other related to program implementation. Static being known as National Statistical Office NSO consist इस NSO जो होता है वो इससे मिलकर बना CSO और NSSO से मिलकर बना होता है। प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग 3 डिवीजन PIW का 3 प्रकार होता है। 20 पॉइंट प्रोग्राम, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। देयर इज also नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। National Statistical Commission has mandate to involve policy priority standard of statistical manner. Ministry of Statistics and Program Implementation Static National Statistical Office Program Implementation 20 point programs MPLED Infrastructure Monitoring and Projecting Monitoring NSO Central Statistical Office Computer Center National Sample Survey Office। अब CSO का क्या फंक्शन है सो देखिए। CSO वाज एस्टेब्लिश, इसका स्थापना हुआ था मई 1951 को। इट इज वन ऑफ द 2 विंग, इसका 2 क्षेत्र है NSSO और फिर NSO विच रिस्पॉन्सिबल। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है स्टैटिकल एक्टिविटी को कोऑर्डिनेशन करना है किसी भी कंट्री में और वहाँ का मेंटेन करना स्टैटिकल स्टैंडर्ड को। इट्स एक्टिविटी इंक्लूड कंपाइलेशन ऑफ नेशनल अकाउंट, conduct of annual surveys, industry and economic consumer, compilation of index of industrial production as well as consumer price index. It also deal with various social static and training, international cooperation, industrial classification. National Sample Survey Office NSSO was set up 1950 for conducting large scale sample survey to meet data requirement of country along with estimate of national income and other aggregate. It was recognized in 1971 by bringing together all aspects of survey work under single agency known as NSSO, primarily data collected through nationwide household survey on various socio-economic subjects, annual survey of industry. NSSO collect data on rural urban price, play significant role in improvement crop statistics throughout supervision of area enumeration, crop estimate, survey of state agencies. सो थैंक यू फ्रेंड, आज यहीं पर नेशनल इनकम को कंप्लीट करते हैं। कल से इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में पढ़ाएंगे। फ्रेंड, आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें आपको किस तरह से वीडियो चाहिए, किस किताब का वीडियो चाहिए, हम सब आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। नो एनी चार्ज has to be given from you, no any charge I am taking for any course.
थैंक यू फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।